हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे कुछ अलग हटकर अपने चैनल पर। जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले आप सभी को बताया था कि मैं ऑप्शन में जो ट्रेड लेता हूँ, ये मैं जनरली ऑप्शन सेलर हूँ मार्केट में, और इसी वजह से मैंने आपको सभी को बताया था कि ऑप्शन सेलिंग में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर पैसा कहाँ खोते हैं, वो खोते हैं ऑप्शन बाइंग में। तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा कि मैंने अभी इस महीने कौन कौन से ऑप्शंस ओपन है मेरे, और कहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन बना रखी है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा बना पा रहे हैं। एंड अगर आपने कुछ पैसा बनाया है या फिर कहीं पर फंस गए हैं तो आप मुझे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वहीं पर हम उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। तो ये आज की जो वीडियो है थोड़ी सी डेडिकेटेड है ऑप्शन सेलिंग को लेकर, और ऑप्शन सेलिंग में क्या हम कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में हम आज ज़रूर बात करेंगे। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग बिल्कुल पता ही नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है CE और एक होता है PE। तो ये होता है कॉल, ये होता है पुट। कॉल में क्या होता है? कॉल बेसिकली अगर आप कॉल बाई करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। कॉल आप सेल कर सकते हैं और कॉल बाई भी कर सकते हैं। सिमिलरली इसके भी दो ऑप्शन होते हैं, इसके भी बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, पुट भी। अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं विच मीन्स आपको लगता है रिस्ट्रिक्टिव अपसाइड किसी भी स्टॉक में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, किसी भी चीज़ में अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं तो ये है रिस्ट्रिक्टिव अपसाइड। मतलब आप बियरिश हैं मार्केट को लेके या फिर किसी भी स्टॉक को लेके। कॉल अगर आप बाई कर रहे हैं तो ये है बुलिश कॉल, या फिर आपको लगता है कि इसमें अच्छा खासा थ्रस्ट आ सकता है। इसी का जस्ट ऑपोजिट है, अगर आप पुट बाई कर रहे हैं तो ये है बियरिश। अगर आप पुट सेल कर रहे हैं तो आप हैं बुलिश। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप पहली बार ये देख रहे होंगे तो, बट थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कॉल बाई करना मतलब कि बुलिश सिग्नल है, पुट बाई करना मतलब कि बियरिश सिग्नल है। इसका जस्ट ऑपोजिट है, कॉल सेल करना बियरिश सिग्नल है, पुट सेल करना बुलिश सिग्नल है। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग ज़रूर है, जो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ज़रूर आपको लगेगा ये क्या मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, बट ये बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान रखना है कॉल बाई बुलिश, पुट बाई बियरिश। इसका जस्ट ऑपोजिट आपको देख लेना है कि कैसे ये ऑपोजिट होगा इसका। अब मैंने जो पोजीशंस ली हैं इस मार्केट में, इस तरह के मार्केट में जहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है, जहाँ पर आपको पता है कि बहुत चाल ऊपर भी नहीं आ रही है, नीचे भी नहीं आ रही है, एक दायरे में फंसा हुआ है मार्केट, या फिर अगर ऊपर जा भी रहा है मार्केट तो आपको सिर्फ ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर कि जो उनका मोमेंटम है, मोमेंटम स्लो होना चाहिए। ये पहला जो है रूल है। तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए कि पता लगा 100 रुपये का शेयर सडनली 120 रुपये हो गया, या फिर 100 रुपये का शेयर सडनली 80 रुपीज़ रह गया या 90 रुपीज़ रह गया। तो 10-15% चाल जिसमें होगी वो पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को में काम नहीं करेगा और वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। तो मोमेंटम स्लो होना चाहिए। दूसरा जो रूल है वो है अपवर्ड मोमेंटम रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। वो कैसे पता चलता है? वो आप चार्ट देखेंगे, टेक्निकल जो चार्ट्स होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स, वहाँ पर आपको दिख जाता है कि कहाँ पर रेजिस्टेंसेस हैं और उसी के ऊपर की आपको एक कॉल सेल करना है। तीसरा जो रूल है फार अवे कॉल्स टू बी सोल्ड। तो दूर की कॉल्स सेल करनी है, ना कि नज़दीक की। अगर कोई स्टॉक का प्राइस मान लीजिए बायोकॉन का प्राइस अभी चल रहा है 264, तो मुझे कौन सी कॉल सेल करनी चाहिए? क्या 265 की सेल कर दूं? उसमें अच्छा पैसा बनेगा, या फिर
270 की कॉल सेल कर दूं या 280, 275, कौन सी कॉल मैं सेल करूं जिससे कि मुझे पैसा बने? तो इसमें फियर एंड ग्रीड, ये दो चीज़ काम करती है। पहला काम करता है टेक्निकल चार्ट, कहाँ पर आपको लगता है कि इस चार्ट पर रेजिस्टेंस है, उसके जस्ट ऊपर वाली जो भी आपको कॉल मिलती है उस कॉल को सेल करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वुड बी फार बेटर एज़ कम्पेयर टू आपने मन बनाया अच्छा 264 चल रहा है, 270 की बेच देता हूँ, 280 की बेच देता हूँ, उससे पैसा नहीं बनेगा। आपको पहला टेक्निकल चार्ट है, आपको दूसरा उस पर्टिकुलर स्टॉक की नेचर पता होना चाहिए कि किस रेंज में ये चलता है, किस तरह से ये चलता है, क्या ये बहुत तेज़ चलता है, इसका क्या, मैं आपको थीटा गामा ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ बिकॉज़ मैं, क्योंकि ये चैनल जो है मेरा डेडिकेटेड है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उनको ये बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। उनको सीखने की क्या ज़रूरत है? 2-3 चीज़ें हैं। कौन सा स्टॉक की चाल बहुत ज़्यादा नहीं है, कौन सी चाल, कौन सा स्टॉक को सिर्फ आप ऑब्ज़र्व करें, वॉच लिस्ट में लगाएं, उसको ऑब्ज़र्व करें 1 महीने तक और ये समझें कि उसकी चाल किसके बीच में रहती है, कौन सा ऐसा दायरा है जिसमें कि वो चलता है। वो समझने के बाद आपको क्या करना है, उस दायरे का रेजिस्टेंस देखने के बाद आपको ये समझना है इस रेजिस्टेंस के ऊपर की जो भी कॉल मुझे दिखती है वो मैं कॉल बेच दूंगा। अभी मैं बायोकॉन में काफ़ी बार ट्रेड ले चुका हूँ और काफ़ी मेरे को पता है कि इसकी चाल बहुत ही स्लो चलता है, पूरा मार्केट चलता है ऊपर बट बायोकॉन बिल्कुल चलता नहीं है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो कौन कौन से स्टॉक्स में ऐसे शॉर्ट करके पैसा कमाया जा सकता है, आपके सामने मुझे आपको दिख रहा होगा बायोकॉन की कौन सी है, 290 की कॉल मैंने शॉर्ट की हुई है 65 पैसे में। अभी क्या चल रहा है 75 पैसे। मेरे को कितने का नुकसान है, 230 रुपीज़ का नुकसान, ये मैंने आज ही की है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे बायोकॉन की मैंने 300 की कॉल सेल की हुई है, वो कितने में, 99 पैसे में, मतलब 1 रुपये में कॉल सेल की थी। अभी उसकी वैल्यू क्या रह गई है, 45 पैसे रह गई है। मुझे प्रॉफिट क्या हो रहा है, 1242 रुपीज़ का। इसी तरह से अगर आप और देखेंगे तो GSPL, ये मैंने आज ही कॉल शॉर्ट की है, कितने पे की है, 50 पैसे पे। अभी आपको लग रहा होगा कि 50 पैसे पे कॉल शॉर्ट करने का क्या फ़ायदा है। 50 पैसे का मतलब हो गया ये इसका GSPL का, अगर आप एक लॉट देखते हैं तो आता है 2500 शेयर का एक लॉट है इसमें, ठीक है। एक लॉट 2500 का है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2500 रुपये। अगर मैंने 1 रुपये में शॉर्ट की होती तो 2500 रुपये मिलते हैं। अगर मैंने इसको 50 पैसे में शॉर्ट किया है तो कितना मिलेगा, 1250 रुपये। 1250 रुपये मिलेगा मुझे मंथ एंड एक्सपायरी पर। तो 1250 में इससे कमाऊंगा, जो कि मैंने आज ही इसकी शॉर्ट ली है कॉल। इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉल सेलर जो है, या फिर ये बोल सकते हैं ऑप्शन सेलर जो है, ऑप्शन सेलर का ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैप्ड है, लॉस अनलिमिटेड है। ऐसा लोग बोलते हैं कि लॉस अनलिमिटेड है, बट अनलिमिटेड क्यों है? अगर आप इसी में स्टॉप लॉस लगा देंगे तो ये भी लिमिटेड हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो ये भी लिमिटेड हो गया। अगर प्रॉफिट कैप्ड है तो स्टॉप लॉस भी कैप्ड हो गया ना। अगर लॉस आप बुक कर लेंगे तो आई एम श्योर कि थोड़ा ही नुकसान होगा। मैं स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे को बायोकॉन में मैंने ये 99 पैसे की कॉल शॉर्ट की हुई है, राइट। 99 पैसे की मतलब मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मैंने बताया था प्रॉफिट कैप्ड है, तो प्रॉफिट मुझे होगा इसमें, इस पूरी कॉल में होगा 2300 का, 2300 का लॉट है ये। 2300 मल्टीप्लाई बाई 1 रुपी इज इक्वल टू 2300। तो मेरे जो प्रॉफिट है वो 2300। मैं लॉस को कैसे मैनेज करूँगा? मैं लॉस को मैनेज करता हूँ, इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा 2 रुपये पर। मतलब या तो मुझे 2300 रुपये मिलेंगे या मैं 2300 रुपये मार्केट को देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका लॉस भी कैप्ड हो गया, आपका प्रॉफिट भी कैप्ड हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को ध्यान रखना है। तो बायोकॉन का 2300 का लॉट है, इसी तरह से GSPL 2500 का लॉट है, 50 पैसे मैंने शॉर्ट किए है, तो मुझे कितना मिलेगा अगर ये एक्सपायरी
250 के नीचे हो जाती है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो मुझे पूरा 1250 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से HDFC लाइफ में जो है, अगर आप देखेंगे तो HDFC लाइफ में मैंने किया था शॉर्ट ₹1.53 पे, मतलब 1.55 पे किया था। अगर वो एडजस्ट कर देंगे अपना चार्जेस तो ₹1.53 पे एक लॉट शॉर्ट किया है। अभी क्या रह गई है, 1.53 से घट के रह गई है वैल्यू 50 पैसे। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1133 रुपये का। तो 1100 का लॉट है, मुझे कितना पैसा मिलेगा इसमें, 1100 के लॉट 1100 मल्टीप्लाई बाय 1.53, ये मुझे प्रॉफिट होगा। सो 1530 1600 रुपये मुझे कुछ प्रॉफिट होगा इसमें, अगर ये किसके नीचे रह जाता है, 600 रुपीज़ का। तो बहुत दूर की मैंने कॉल शॉर्ट की हुई है। अभी HDFC लाइफ चल रहा है कुछ 523 525 के आसपास आई थिंक, तो बहुत ही दूर की कॉल शॉर्ट की हुई है, और इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि इतना तेज़ी से HDFC लाइफ चलने वाला है, बिकॉज इसकी चाल ही नहीं है इतनी ज़्यादा। एक और बड़ा बेहतरीन स्टॉक है इस पर्टिकुलर कॉल शॉर्ट करने के लिए, वो है IOC। आप देखेंगे 24 नवंबर की मैंने कॉल शॉर्ट की हुई, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, अगले महीने की मैंने कॉल शॉर्ट की थी 25 पैसे की। इसका लॉट साइज़ क्या है, इसका लॉट साइज़ है 9750 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 2400 रुपये मुझे मिलेंगे। 2400 रुपये मिलने से पहले अभी 15 पैसे रह गई है 25 पैसे की जगह, तो मैंने 10 पैसे जो अभी 10 पैसे मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो है 975 रुपये कन्वर्ट हो रहा है। 10 पैसे मल्टीप्लाई बाय 9750, तो इसलिए ये आ रहा है 975 रुपीज़। ठीक है, तो IOC भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है। मैंने आज ही ये टेक महिंद्रा की 1200 की 24 नवंबर की कॉल शॉर्ट की है, 24 नवंबर की, मतलब अगले महीने की टेक महिंद्रा की। आज मैंने 5 रुपये पर शॉर्ट की है, आज ही इसमें 3 रुपये 70 पैसे आ गई थी, मतलब मेरे को 700-800 रुपये बन रहे थे आज ही, बट मैंने इसको कवर नहीं की अभी। और ये जो है 600 का लॉट है, तो 600 के लॉट में अगर आप देखेंगे तो 600 के लॉट में मुझे 300 रुपये अभी बन रहे हैं, तो इसलिए ये भी अभी मुझे प्रॉफिट दे रही है। मिलेगा कितना मेरे को, अगर ये मान लीजिए 1200 रुपये के नीचे क्लोज दे देता है, मैं इस पर बेरिश हूँ, मेरा मानना ये है, मेरी धारणा ये है कि 1200 रुपये नहीं जाएगा 24 नवंबर से पहले। तो इसमें मुझे क्या होगा, ₹4.45 अभी चल रहा है, 5 रुपये की वैल्यू है, 600 का लॉट है, 600 मल्टीप्लाई बाई 5 रुपये, 3000 रुपये मुझे इसमें भी मिलेंगे। क्या मैं पूरा वेट करूँगा 3000 का, नहीं, मैं वेट नहीं करूँगा। मेरे को लगेगा अगर कि मान लीजिए इसमें ये 2 रुपये रह जाती है, लेट सपोज 2 रुपये रह गई, तो मैंने इसको 3 रुपये कर लिया, 2 रुपये मैंने मार्केट में छोड़ दिया और 3 रुपये मैंने कवर कर लिया, तो मेरे को 1800 रुपये बन गए। और इसी पैसे को मेरे को क्या करना है, दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढूंगा, उसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो ये एक और मेरी टेक महिंद्रा की जो है वो आज मैंने पोजीशन ली। विप्रो की मैंने पोजीशन ली थी ₹1.30 में, अभी कितना रह गए, 60 पैसे। कितने का प्रॉफिट है, 680 रुपये का प्रॉफिट है। तो इस तरह से जो मैंने और इसके अलावा मैंने IOC की 2 कॉल्स कवर की हैं, जिसमें मुझे 3400 रुपये का प्रॉफिट मैंने रियलाइज़ कर लिया है। आज मैंने कॉल अपनी कवर कर लिया IOC की, और वहाँ पर मुझे 3400 रुपये का प्रॉफिट मैंने अकाउंट में ले लिया है, रियलाइज़ कर लिया है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। 4130 रुपये अभी मेरा प्रॉफिट मार्केट में है, वो प्रॉफिट लॉस में भी हो सकता है, वो प्रॉफिट घर भी आ सकता है। इसके अलावा मेरे पास कितना प्रॉफिट और आने की गुंजाइश है, अगर आप वो देखेंगे तो देखिए इसमें है 680 रुपये का प्रॉफिट और बचा है अभी विप्रो में। इसी तरह से टेक महिंद्रा का कितना है, अगर आप देखेंगे 2670 रुपये अभी मुझे और मिलने की गुंजाइश है। ठीक है, इसी तरह से IOC में 15 पैसे रह गई है, 1500 रुपये तक मुझे और आ सकते हैं, 1462 रुपये मुझे और मार्केट वैल्यू है, ये मुझे पैसा और मिलेगा अगर ये जो मेरा एजम्पशन है उस एजम्पशन पे खड़ा हो जाता है। 24 नवंबर तक अगर 80 रुपये नहीं जाता है तो मेरे को 1462 रुपये और मैं इसमें कमा सकता हूँ। तो ये जो है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको ये देखना है किस पर्टिकुलर स्टॉक में चाल कम है और अकॉर्डिंगली आपको अपनी पोजीशंस बनानी है। इससे होगा क्या, इससे आपको एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप ऑप्शन बायर होते हैं तो ऑप्शन बायर में आपको पैसा थोड़ा कम लगता है, बट 90% जो है इस मार्केट में
वो ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। वो पैसा कैसे कमाता है? वही ऑप्शन बायर का ही पैसा खा जाता है। अभी मान लीजिए आपको लगता है IOC की एक कॉल 10 पैसे में मिल रही है, 10 पैसे मल्टीप्लाई बाय 9750 आपको लगता है 9,750 रुपये लगता है। अगर आप ऑप्शन बाई करते हो तो आप इस सोच के साथ ऑप्शन बाई करते हो कि ये मान लीजिए 75 रुपये चला जाएगा। 75 रुपये जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बहुत स्लो चलता है, बहुत ज़बरदस्त इसमें ऑप्शन राइटर्स एक्टिव होते हैं IOC में। वो 75 रुपये की कॉल में अगर आपने 10 पैसे में भी ख़रीदी तो आपका 9,750 रुपये लगेगा। वो कैसे? 9,750 मल्टीप्लाई बाय 10 पैसे, तो लगता है आपको 9,750 रुपये आपका ऑप्शन बाई करने में लगा। ऑप्शन सेल करने में कितना लगेगा? वो हो सकता है 70,000 रुपये लगेगा, जो कि मार्जिन रखते हैं ये लोग। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा पैसा ज़रूर ज़्यादा लगता है, बट आपको क्या लगेगा 10 पैसे के हिसाब से 9,750 नहीं 970 रुपये लगेगा। 10 पैसे के हिसाब से 975 रुपये लगेगा। सॉरी, आपका जो ऑप्शन बाई करने में 0.1 है ना, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा। 9,750 मल्टीप्लाई बाई 0.1 10 पैसे, तो आपको 975 रुपये लगेगा एक कॉल बाई करने में। आपको लगेगा 975 रुपये तो जा रहा है, कोई बात नहीं, अगर गलती से आ गया अगर ये इसके नज़दीक तो मोटा पैसा बनेगा, बट ये ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो 70,000 रुपये लगा कर 10 पैसे की कॉल जो शॉर्ट कर रहा है, वो क्या करता है? वो बोलता है कि मैं इसको ऊपर जाने ही नहीं दूंगा, और 10 पैसे के हिसाब से उसने 975 रुपये वो उसको प्रॉफिट होता है। ये यहाँ से जाता है और यहाँ पे ये ऐड हो जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट 10-10 पैसे 20-20 पैसे के हिसाब से जहाँ पर कि लॉट साइज़ बड़े हैं वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनता है। तो ये मैंने काफ़ी बार आपको 2-3 बार अपनी वीडियोज़ में बताया है कि हम लोग एक बार ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। एक ऑप्शन सेल करके आप अगर मान लीजिए नवंबर का एक ऑप्शन सेल कर देते हैं IOC का 80 पैसे का, तो अभी 15 पैसे चल रहा है, जो कि आपको 1500 रुपये देगा। ये जो मैंने भी किया हुआ है, मैंने तो खैर 25 पैसे पे किया था। अभी भी अगर कोई करता है, बहुत ही सिक्योर ऑप्शन है और इसमें 1500 रुपये मिल सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने क्या किया है, किस तरह से स्ट्रैटेजी फॉलो की है और किस तरह से पैसे बन सकते हैं इस मार्केट में भी। तो ये जो है एक अच्छी खासी आपको पॉकेट मनी मिल सकती है। अगर 1500 रुपये 1000 पे बनता है, जिसमें कि ऑप्शन इसको लेने के लिए कुछ 70,000 रुपये आप मान के चलिए, तो आपको 2% का रिटर्न बनता है। 2% पर मंथ, मतलब ईयरली 24% पर एनम। कोई भी बैंक आपको नहीं देगा, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपको नहीं देगा 24% का रिटर्न। कभी लॉस भी हो जाता है तो 18% ईजीली निकल सकता है इसमें। तो ये जो है आज की वीडियो है वो डेडिकेटेड है आपको एज ए पॉकेट मनी आप कमा सकते हैं, और यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ ये थोड़ी सी मेरी रेगुलर वीडियो से हटके है और मैं ऑप्शन सेलिंग अपना एग्जांपल मैंने इसीलिए बताया कि मैं भी थोड़ा थोड़ा करके अपना ऑप्शन सेल करता हूँ और ज़रूर पॉकेट मनी की तरह मेरा पैसा बनता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गिव मी अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.